अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं कि अक्सर आपने आजकल टिक टॉक पे कुछ लोग जो है वो फ्रॉडिये आपको कहते हैं कि अगर आपके पास पाकिस्तानी या इंडियन किसी किस्म का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको हम पोलैंड में या किसी और मुल्क में तब्दील करा के देते हैं। तो कतन इन फ्रॉडियों के फ्रॉड में मत आइएगा। कुछ कवानीन हैं, बेशक यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक में पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो तब्दील हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो आम शर्त ये होती है कि उस मुल्क में आपके पास रेजिडेंस भी होना चाहिए। अगर आप इटली के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं और आप पुर्तगाल में इसी बेस पे कराना चाहें तो ये गैर कानूनी और इलीगल है। ये नहीं हो सकता कि आप वीज़े पे जाएं और वहाँ पे जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करा लें। आपके पास पुर्तगाल का या आपके पास पोलैंड का या आपके पास हंगरी का या आपके पास रोमानिया का वहाँ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास वहाँ का रेजिडेंस होना चाहिए, फिर जाके लीगल तरीके से आप कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अगर आपके पास इटली के, ग्रीस के या स्पेन के डॉक्यूमेंट हैं और आपको कोई फ्रॉड करके आपको सोशल मीडिया पे ये बताता है कि वो आपको तब्दील करा के दे सकता है, वो आपको नज़र भी नहीं आएगा। आप 1500, 2000, 3000 रुपये यूरो भी लगाएंगे और उसके बाद आपको जुर्माने भी हज़ारों के हिसाब से होंगे। तो ऐसी मत गलती कीजिए। आप ज़रा शऊर रखिए कि अगर आप जिस मुल्क में हैं उसी मुल्क के कानून के मुताबिक आपको सहूलतें दी जाती हैं। ये नहीं हो सकता कि आपका रेजिडेंस कहीं हो और आप काम दूसरी जगह पे कर लें या कुछ। उसका भी एक तरीका कार है, जैसे अगर आपको यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक में जैसे काम करना हो तो वो कारता सजोना चाहिए होती है। इसी तरह लाइसेंस कन्वर्ट की सहूलत जिन मुल्कों ने दी है, इटली नहीं देता पाकिस्तानी इंडियन लाइसेंस को कन्वर्ट कराने की, लेकिन अगर पुर्तगाल या रोमानिया या पोलैंड देता है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के जिनके पास रेजिडेंस या डॉक्यूमेंट है उनके लिए है। ये आप यहाँ बैठ के वहाँ का सोच के तो अगर आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मारिए। जुर्माने आपने देने हैं, ये लोग आपको नज़र भी नहीं आएंगे। व्हाट्सएप पे आप को वो घेरते हैं, उसके बाद वो नंबर बंद होंगे और मुसीबत में आप पड़ेंगे, क्योंकि पुलिस पहला सवाल आपसे यही करेगी कि अगर आपके पास इटली के डॉक्यूमेंट है तो वहाँ कन्वर्ट कैसे कराया तुमने, तुम्हारे पास वहाँ का कोई रेजिडेंस है, वहाँ के कोई डॉक्यूमेंट है, तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। तो सीधा मुल्ता है और ये मुल्ते भी हज़ारों में होते हैं और फिर आपका वो पैसे भी गए और जुर्माना भी हुआ। तो दोस्तों, मैं आपसे यही अपील करूंगा कि कतन इस तरह के फ्रॉडियों के फ्रॉड में मत आइएगा। अगर आपके पास उस मुल्क का रेजिडेंस नहीं है तो कन्वर्ट जो है वो कराना इलीगल है, और जब आपको पुलिस ने कहीं भी रोका तो आपके ये पैसे भी ज़ाया होंगे जो लाइसेंस के लिए आपने दिए, और उसके बाद आपको भारी जुर्माने भी होंगे। तो ऐसे मत मनफी सोच रखिए। हमेशा जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून के मुताबिक जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट हैं वहीं कन्वर्ट अगर हो सकता हो तो कराइए, अगर नहीं हो सकता तो वहाँ पढ़ के कीजिएगा। तो ऐसे जुगाड़ों से और ऐसी चीज़ों से, ऐसे फ्रॉडियों से हमेशा बचिए। वो अपना नंबर जो है आपको व्हाट्सअप नंबर या ईमेल देते हैं, उसके बाद वो बंद होता है और मुसीबत में आप पड़ेंगे। तो अच्छे खासे पैसे हैं, उतने 10 बार आप ध्यान दे सकते हैं उतने पैसों में जो आप जुगाड़ में आपने फंसाते हैं पैसे। तो यहाँ भी काफ़ी लोग जो हैं हमारे इटली के अंदर वो कभी एजेंटों के, कभी जुगाड़ियों के पीछे रहते हैं। काश कि वो पढ़ के बिल्कुल फ्री भी यूट्यूब पे दस्तयाब है। आपकी 40, 50 या 100 यूरो एक बार इम्तिहान में खर्च आता है, आप वही करते रहें। आप 10 ट्राइयाँ कर लें, उससे बेहतर है कि आप ये 2 नंबर के रास्ते इख्तियार करते हैं। तो मैं दोबारा यही कहूँगा, मत कीजिए ऐसी चीज़ें। ऐसी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं होती। आप एक मुल्क में हैं, वहाँ के कानून के मुताबिक आपका अगर आपको कोई सहूलत है तो लीजिए, वरना हर आदमी को पता है कि वहाँ कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपके पास वहाँ का रेजिडेंस नहीं है तो फिर आप अगर कराएंगे तो वो गैर कानूनी होगा, वो 2 नंबर लाइसेंस होगा। फिर उसके नतायज भुगतने के लिए भी आप तैयार रहिए। शुक्रिया।